आप लोगों के सामने 2 बातें रखता हूँ। पहला, एसटी एक्ट के द्वारा हमारी बेटियों की और बच्चों की सुरक्षा हो सकती है, जब 5वीं अनुसूची लग जाएगी। दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि उत्तराखंड के असली मूल निवासी अगर कोई है, वो कोल, खस, ब्राह्मण, खस, ठाकुर, किरात, ये लोग असली मूल निवासी हैं। इनका जाति जो 4 वर्ण व्यवस्था से ज़्यादा लेन-देन नहीं होता था। आज भी हम अपने गांव के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भी हम जो हमारे कोल समाज के लोग हैं वो इंस्ट्रूमेंटों को बजाते हैं। हमारे यहाँ के जो खस ब्राह्मण हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो खस ठाकुर हैं वो पूजा की व्यवस्था करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो जातिवाद हमारे यहाँ घुस सके। ये जो व्यवस्था है ये पहाड़ी इलाकों में ही होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। इसीलिए आपने हमेशा हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि 1815 से लेकर और 1972 तक हम लोग ट्राइब की कैटेगरी में थे। तो जल्द ही आपके सामने हम रखेंगे इस बात को बुक के माध्यम से, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे यहाँ यही मूल निवासी हैं और हमारा जातिवाद से ज़्यादा लेना देना है ही नहीं, तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी आके ये जातिवाद कर रही है तो इसका क्या लाभ होगा? अपने आप को बड़ा राजपूत, बड़ा ठाकुर, बड़ा ब्राह्मण या कौल सिद्ध करने की आपको लिए कोशिश ना करिए, क्योंकि जो गांव तीनों ही जो समुदाय हैं ये मिल के पूरी पूजा को संपन्न करते हैं, तो इसमें ना घुसिए। दूसरी, हमारे जितने भी कष्ट हमें होते हैं तो हम तीर्थ ये झोला पकड़ के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। हम दिल्ली मुंबई से गांव की तरफ आके पूजा पाठ करते हैं, जिसके अंदर हम जागर लगाते हैं या और भी हमारी व्यवस्थाएं हैं। हम इसी प्रकार के हमारे त्यौहार भी उन्हें मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी का अपने भाषण भी सुना होगा, उत्तराखंड के लोग देवताओं की संतान है। और देवताओं की संतान का मतलब यह है कि हमारे यहाँ व्यक्ति के ऊपर देवता भी आता है, व्यक्ति के ऊपर भूत पिशाच भी आता है। तो ये सारी जो व्यवस्था है प्लेन से मैच नहीं करती है। आज की डेट में उत्तराखंड के बच्चों के साथ हो रहा है, कभी भालू मार रहा है, कभी हमें खेतों से निकाला जा रहा है, कभी ज़मीनों से निकाला जा रहा है, कभी शेर अटैक कर रहा है, कभी हमें जंगल छोड़ने पड़ रहे, कभी हमें घर छोड़ने पड़े। ये स्थिति आगे इतनी भयंकर स्थिति किसी स्टेट की नहीं है। ये जो दोनों पार्टियां चिल्ला चिल्ला के कह रही है, इनको ये कहना चाहिए कि 5वीं अनुसूची जिस प्रकार से हर पहाड़ी राज्य में 5वीं 6वीं या ट्राइब का माध्यम लगा हुआ, यही उत्तराखंड के पहाड़ पर लग जाना चाहिए। इसी के माध्यम से हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी। पूरे देश में कहीं पे भी रहेंगे, एटलीस्ट उनके पास भारत के संविधान का सबसे बड़ा कानून होगा, वो होगा एसटी एक्ट। बाकी तो आपके सामने मैं क्या कहूँ, राजनीति रोटियां तो सभी सेक के चले जाएंगे, वोट आपने उन्हीं को दे के आगे निकल जाना, लेकिन आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके बच्चों की भविष्य की सुरक्षा कौन करेगा? वो 5वीं अनुसूची करेगी।